हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय आईटीआई में। मेरा नाम चंदन है और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे में 10th 12th और आईटीआई वाले बच्चों का अप्रेंटिसशिप के पद पर चयन कैसे होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस वीडियो में क्या क्या बतलाया जाएगा। चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। अप्रेंटिसशिप पद के लिए क्वालिफिकेशन, अप्रेंटिसशिप करने के लिए एज क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन फीस, ट्रेनिंग कितने साल की होती है अप्रेंटिस के लिए, सैलरी क्या मिलती है अप्रेंटिसशिप के दौरान, मेरिट एंड सिलेक्शन कैसे होता है रेलवे में, मेडिकल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का क्या फ़ायदा है। इन सभी पॉइंटों को आपको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम भारतीय रेलवे के ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे चलते हैं जिस पे ये सारे पॉइंट आपको बतलाया जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 1/6/2021 का है और ये नोटिफिकेशन दक्षिण रेलवे का है। इस नोटिफिकेशन से हम जानेंगे भारतीय रेलवे में अप्रेंटिसशिप पद पे चयन कैसे होता है। चलिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आईटीआई पास आउट और फ्रेशर दोनों के लिए अप्रेंटिसशिप आती है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ट्रेड मेंशन है, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, डीएसएल मैकेनिक, आरएसी, एमएमडब्ल्यू और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पासा, जिसे कोपा भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, हम नीचे चलते हैं। मेन पॉइंट पे हम चलते हैं जो कि यहाँ पे हमको मिल गया। देखिए दोस्तों, आपको अप्रेंटिसशिप पद पे चयन के लिए इसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होता है ये हम जानते हैं 10वीं पास वालों के लिए। देखिए यहाँ पे फ्रेशर है जो कि 10वीं पास वालों के लिए होता है। आपको नोटिफिकेशन के अनुसार आपको ट्रेड मिल जाएगी, विभिन्न जोनों में विभिन्न समय पे आती है। इसकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास आउट होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। आपके 10th क्लास में 50% से नीचे नहीं होना चाहिए और अंडर 10+2 सिस्टम के तहत आप पास किए हो। इसका मतलब ये होता है आपने जिस भी बोर्ड से अपनी 10वीं कक्षा को पास किए हैं वो बोर्ड 12वीं कराती हो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे 12th पास विथ साइंस वालों के लिए। उनके लिए मेडिकल, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी पद के लिए अप्रेंटिसशिप निकलती है। इनके लिए 12वीं पास विथ 50% मार्क्स, आपके भी 50% से नीचे नहीं होना चाहिए और आप भी 10+2 सिस्टम के तहत पास होना चाहिए और आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पीसीबी होना चाहिए साइंस वालों स्टूडेंट के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आईटीआई के लिए। 10वीं और 12वीं के लिए हमने बात कर लिया। देखिए दोस्तों, आपने जिस भी ट्रेड से अपनी आईटीआई किए हैं वो ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपको नोटिफिकेशन के अनुसार आपको मिल जाएगा किस किस ट्रेड के लिए आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटर, मशीनिस्ट, एमएमडब्ल्यू, टर्नर, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन आदि सबके लिए आती है। उनके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन
जो 10th वालों के लिए था सेम इनके लिए भी वही है। आप भी 10वीं पास होना चाहिए विथ ITI सर्टिफिकेट, और आपका 50% से नीचे मार्क्स नहीं होना चाहिए 10th क्लास में। आप भी 10+2 सिस्टम के तहत अपना 10th पास होना चाहिए, और साथ में आपका ITI कोर्स कंप्लीट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, जो कि मैंने आपको बतलाया। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ITI, आप प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से उससे मतलब नहीं है, आपका कॉलेज भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यह ट्रेड का क्वालिफिकेशन है जो कि मैंने आपको बतला दिया, ऊपर सेम है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नीचे। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, मिनिमम 50% मार्क्स 10th क्लास नॉट अप्लीकेबल फॉर SC/ST PWD कैंडिडेट। जो SC/ST और विकलांग कोटा से हैं उनके लिए 50% मार्क्स का अप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। मतलब कि आपका 50% से नीचे हैं फिर भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब ये है, अगर आपने पहले से अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं तो आप दोबारा अप्रेंटिस नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम एज की बात करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिसके कारण कई बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, 10वीं पास वालों के लिए कम से कम 15 साल एज होना चाहिए और अधिकतम 22 साल तक होना चाहिए, और 12वीं और ITI पास आउट के लिए 24 साल तक होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। हालांकि इसमें सरकार के नियम के अनुसार SC/ST OBC और PWD को छूट दी जाएगी। OBC को 3 वर्ष और SC/ST के लिए 5 वर्ष और PWD के लिए 10 वर्ष का छूट दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये होती है, और ये वुमेन कैंडिडेट और SC/ST और PWD के लिए ये फ्री फॉर्म होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसका ट्रेनिंग पीरियड की हम बात करें। हालांकि ट्रेनिंग पीरियड सबका अलग अलग होता है। इस नोटिफिकेशन में वेल्डर वालों के लिए 1 साल 3 मंथ, और फिटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, MMW, RAC, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड पासा, जिसे कोपा भी कहते हैं, इनके लिए 2 साल है ट्रेनिंग पीरियड। और मेडिकल, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, इनके लिए 1 साल 3 मंथ है। हालांकि ये फ्रेशर वालों के लिए था। अब बात करें ITI वालों के लिए। ITI वालों के लिए 1 साल की ट्रेनिंग होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी क्या मिलती है हमको रेलवे में अप्रेंटिस के दौरान। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखला दूँ, जो फ्रेशर है 10th पास है ओनली, उनको 6,000 रुपये पर मंथ, और ITI और 12th पास आउट को 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेरिट और सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, जो 10th और 12th पास आउट है उनके लिए। उनका सिलेक्शन उनके मैट्रिकुलेशन में आए हुए मार्क्स के अनुसार होता है। जैसे कि आपका मार्क्स 80%, 90% है तो वो परसेंट मेरिट लिस्ट में चली जाती है बनने के लिए, जितने भी बच्चे अप्लाई किए होते हैं। यहाँ पे ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे आपको 10th क्लास में 50% मार्क्स एग्रीगेट लिया जाएगा। मतलब कि आपके 10th क्लास में अगर 80% आए हैं तो उसका 50% लिया जाएगा, मतलब कि 40% नंबर हो गए 10th का। और ITI में आपका 90% आया है तो उसका 50% मार्क्स लिया जाएगा, जो कि 45% होता है। उन दोनों को
कंबाइंड कर दिया जाएगा। उनको जोड़ने के बाद आपका 85 बन रहा है तो वो आपका 85% मेरिट लिस्ट में चली जाती है। इस प्रकार ये सिलेक्शन होता है। हालांकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन का बात करें। इसमें नॉर्मली मेडिकल होता है जब आपका अप्रेंटिसशिप पद पे चयन हो जाता है। इसमें आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होता है एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, और वो डॉक्टर सर्जन के पद से नीचे नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना ही दिया गया है इसमें, और ऐसा ही होता है हर एक रेलवे जोन में। अब दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बतलाया था रेलवे से बेनिफिट क्या मिलेगा हमको अप्रेंटिसशिप करने के बाद, आपको मैं इसी वीडियो में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी का ट्वीट में यहाँ पे दिखा दूंगा। उस ट्वीट के अनुसार जो भी बच्चे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको ग्रुप डी के पद पर 20% का आरक्षण दिया जाता है। हालांकि जब नौकरी निकलेगी रेलवे में तो आपको ग्रुप डी के पद पे 20% का आरक्षण दिया जाएगा। मतलब आपके लिए 20% सीट रिजर्व रहेगा, आप अपने कोटे में ही फाइट करेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।